ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समयपाहुडे मिणमो सुधकेवली वणिदम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमलधा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भागती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय जासार जी है। आचार्य कुंद स्वामी समय सार ग्रंथादिराज में ज्ञानी और अज्ञानी का निरूपण कर रहे थे। हमने काफ़ी चर्चाएं कल आपके बीच में ज्ञानी अज्ञानी के संबंध में की है। ज्ञानी और अज्ञानी बहुत अहम मुद्दा है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान के बैठा है। दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई तुम अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो, कैसे मान रहे हो? बोले पढ़ा लिखा हूँ। बोले नहीं समझदार हूँ। बोले नहीं मैं तो बहुत ज्ञान है मेरे को बहुत शास्त्र ज्ञान है, मैंने बहुत शास्त्रों को पढ़े हैं। मेरे से कहीं से भी कुछ भी पूछ लो आप, किसी भी सिद्धांत के बारे में कहीं भी जो आपको पूछना हो वो आप मेरे से पूछ लो, मुझे सब आता है। ऐसा कहता है ये जीव और कहता है कि देखो देखो भाई हम तो ज्ञानी है ना, हम तो ज्ञानी है ना। तो बोले भाई ज्ञानी का संबंध ज्ञान से है ही नहीं। ज्ञानी का संबंध तो श्रद्धांत से है। ज्ञानी का संबंध तो मान्यता और अभिप्राय से है। आपकी मान्यता आपका अभिप्राय वो बदला या नहीं। जिसका अभिप्राय बदल गया, जिसकी मान्यता बदल गई वो ज्ञानी है। जिसकी मान्यता और अभिप्राय नहीं बदला वो अज्ञानी है। ये सब बातें यहाँ बहुत सरलता से समझाई जा रही थी, बताई जा रही थी। देखिए 75 नंबर गाथा चल रही है। आज उसकी टीका के महत्वपूर्ण अंश की तरफ हम बढ़ेंगे। पेज नंबर है 148। समस्त 148 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाए यदि ये बात जहन में उतर जाए, अंतर की गहराई में, जहन में, अभिप्राय में यदि ये बात उतर जाए तो फिर ये जीव की कर्म प्रकृतियाँ 148 कर्म प्रकृतियाँ ये नष्ट होने में देर नहीं लगे। मूल गाथा कम्मस्य परिणामं नो कम्मस्य यतहेव परिणामं न करेयि एयमादा जो जान दिशो हवदीनाणी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। ओ कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम, जो करता नहीं है मात्र जानता ही है वो सद्ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। बड़ा गजब का प्रकरण था। ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में चर्चा चल रही थी।
19वीं गाथा को साथ में लेकर के यहाँ चर्चा की गई। 19वीं और 75वीं इन दोनों गाथाओं का जोड़ा है एक प्रकार से। दादा ने शायद कुंद कुंद शतक में भी ये दोनों गाथाएं साथ में दी है। जिग्नेश भाई पारिक साहब, दादा ने कुंद कुंद शतक अनुशीलन लिखा, पहले शतक लिखा था सन 1990 के आसपास, और फिर उसका अनुशीलन लिखा। तो 19वीं और 75वीं गाथा को दोनों को साथ साथ में लिया है। धर्मेंद्र जी भाई साहब कोलारस से बोले दोनों को साथ में लिया, तो एक में अज्ञानी का लक्षण बतलाया, एक में ज्ञानी का लक्षण बतलाया। उस 19वीं गाथा में ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण बतलाया है, उसको ज्ञानी का बनाया जा सकता है। 75वीं गाथा में ज्ञानी का लक्षण बतलाया है, उसे अज्ञानी का बनाया जा सकता है। और दोनों ही गाथाओं को परस्पर यदि जोड़ करके ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण को यदि देखा जाए, कौन कौन सी गाथा को, 19 और 75 दोनों को जोड़ के, क्योंकि एक में अज्ञानी और एक में ज्ञानी की चर्चा है, दोनों को जोड़ो और यदि कॉमन बात करो तो ये कह सकते हैं कर्म और नौकर्म के परिणाम को अपना मानना, उनमें एकत्व बुद्धि करना, उनमें ममत्व बुद्धि करना, कर्म और नौकर्म के परिणाम में कर्तृत्व बुद्धि रखना, कर्म तथा नौकर्म के परिणाम में भोक्तृत्व बुद्धि रखना, ये सब अज्ञान का लक्षण है, अज्ञानी के लक्षण हैं। और कर्म के परिणाम और नौकर्म के परिणाम को में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धियाँ नहीं रखना, ये ज्ञानी का लक्षण है। बस माने हमने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लक्षण की बात कर दी, और पर पदार्थों के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों बुद्धियों के निषेध की बात कर दी, तो सब बात अत्यंत क्लियर हो जाती है। देखिए अब टीका के अंदर बड़ा गजब का कहा है। टीका ये कह रही है कि आखिर ये जीव पर के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व क्यों नहीं है? ये पर का कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? हम तो आम खाते हैं, हम उसके भोक्ता हैं। हमने तो बहुत काम किए हैं, हम उन सब के कर्ता हैं। हम बहुत सारी क्रियाओं के कर्ता भी हैं और बहुत सारी क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। देखिए कर्म और नौकर्म के परिणाम की बात कही है, तो कर्म का अर्थ तो है द्रव्य कर्म, और कर्म का परिणाम है भाव कर्म। इस तरह से द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों तो कर्म में शामिल हो गए, और नौ कर्म तो अलग से दिया ही है, नौ कर्म अलग से है ही। तो इस तरह से ये कर्म और नौ कर्म के परिणाम को जो करे नहीं मात्र मात्र जाने, ऐसा लिखा है, उसका अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों ही प्रकार के कर्म लेना चाहिए। तीनों की ही यहाँ चर्चा है। अब प्रश्न ये है कि आखिर उनका कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? क्या माने आत्मा ने उनको, उनका कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? आत्मा आम क्यों नहीं खाता है? आत्मा आम को क्यों नहीं छूता है? धर्मचंद जी साहब, प्रदीप पाटनी जी, आत्मा आम को छूता क्यों नहीं है, ये बतलाइए। आत्मा आम को भोगता क्यों नहीं है, ये बताइए। तो कुछ तर्क दिए हैं, कुछ युक्तियों से बात को समझाया है। बोले कर्ता कर्मपना कहाँ घटित होता है, उसे समझाएंगे। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहाँ कर्ता कर्मपना घटित होता है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखिए, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से
अंतरंग में उत्पन्न हुआ जो कर्म का परिणाम, गजब हो गया। मैंने कर्म का दो तरह का परिणाम हो गया यहाँ, अंतरंग में उत्पन्न हुआ कर्म का परिणाम और स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम, एक अंतरंग कर्म का परिणाम, एक बहिरंग कर्म का परिणाम। अंतरंग कर्म का परिणाम कहा किसे? विकारी भावों को, वो भी कर्म का परिणाम है। वास्तव में बहुत गहरी बातें कहना चाह रहे हैं ये आचार्य देव। यहाँ ये कह रहे हैं ये जो राग का परिणाम है, ये जो मोह का परिणाम है, ये परिणाम तुम्हारा नहीं है, तो कर्म का परिणाम है। क्या सुरेश जी साहब नागपुर से, ये जो परिणाम है ये परिणाम अपना नहीं है, क्या ये परिणाम तो कर्म का परिणाम है, ये अपना परिणाम नहीं है। जैसे नौ कर्म है, तो नौ कर्म किसके, ये बतलाओ, नौ कर्म किसके? अब आपको लगेगा नौ कर्म किसके, कैसी बात कर रहे हो आप, हमारे नौ कर्म है, हमारे नौ कर्म है। बोले आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, आप अपने नौ कर्म समझ रहे हो, तुम्हारे नौ कर्म होते ही नहीं हैं। बाकलीवाल जी क्या कहते हैं, ये नौ कर्म तो कर्म के होते हैं, ये आत्मा का नौ कर्म होता ही नहीं है, ये नौ कर्म जीव का होता ही नहीं है। हम बोलते भी तो हैं असाता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त हुए नौ कर्म, ये भाषा थोड़ी सी लंबी हो गई। हम क्या बोलते हैं, ये असाता वेदनी का नौ कर्म है, ये मोहनी का नौ कर्म है, ये अंतराय का नौ कर्म है, क्या ये आघातिया का नौ कर्म है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। माने ये जितने भी कर्म हैं जो संयोग दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग हमारे नहीं हैं, ये सब कर्म के नौ कर्म। नौ कर्म का अर्थ है नौकर, ऐसा कह सकते हैं, नौकर, नौ कर्म। अब इसको फास्ट बोलो थोड़ा सा, नौकर 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 नौकर, तो क्या लगेगा, नौकर है। किसका नौकर है? बोले क्या पता, आप पता लग सकता है आपको किसी व्यक्ति को देख करके, किसी आयोजन में, किसी शिविर में, अनुष्ठान में, कि यार ये सर्वेंट दिख रहा है, ये किसका सर्वेंट है, आपको पता लग सकता है? हाँ लग सकता है। कैसे पता लगेगा, क्या कैसे पता लगेगा? सुरेश पाटोदी जी साहब लोहारदा से, पता कैसे लगेगा? हमें पता लगेगा किसके अनुसार चल रहा है, उससे पता लग जाएगा। लोहाड़िया जी ये किसका नौकर है? बोले किसके हिसाब से चल रहा है ये बताओ। ये जिसके हिसाब से चल रहा है उसका नौकर। क्या माने जितेंद्र जी साहब किसका नौकर है, किसका नौकर है? नरेंद्र बिजौलिया जी, जो जिसके हिसाब से चले वो उसका नौकर, क्योंकि ये शर्त है नौकर की, नियम है इस तरह का। नौकर वो होता है जो नियम से मालिक के अनुसार चलता है। अब इसका मालिक कौन? घर बार महल मकान संपत्ति, इनका मालिक कौन? बोले ये जिसके अनुसार चलें वो इनका मालिक, ये जिसके अंडर में रहें, सुनील जी सर्राफ साहब, वही इसका मालिक। ये किसके अंडर में रहते हैं ये बात बतलाओ। तो बोले ये तो द्रव्य कर्म के अंडर में रहते हैं। क्या ये सब द्रव्य कर्म के अंडर में रहते हैं? इसका मतलब द्रव्य कर्म के अनुसार चलते हैं। मैं कभी कभी एग्रीमेंट की बात कहता हूँ ना, इनका परस्पर में एग्रीमेंट है, किसके साथ में? द्रव्य कर्म के साथ। इन नौ कर्मों का एग्रीमेंट द्रव्य कर्म के साथ में है। क्या बोले बिना नोटिस दिए हुए उन्होंने ही भेजा है इन सब संयोगों को, और बिना नोटिस के वे ही सब खींच के ले जाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ का मोह राग द्वेष आदि जो हैं ये तो अंतरंग में उत्पन्न हुए हैं, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले हैं।
मोह राग द्वेष भी और सुख दुख भी, 5 शब्द दिए और आदि में और भी सब लगा लेना, राग आदि परिणामों को सबको लगा लेना। अंतरंग में उत्पन्न हुआ जो कर्म का परिणाम, इसका मतलब मोह भी कर्म का परिणाम है, राग द्वेष भी कर्म का परिणाम है और सुख दुखादि भी कर्म के परिणाम हैं। ये सब कर्म के ही परिणाम हैं। कैसे कह रहे हैं ये सब कर्म के परिणाम हैं क्या? सब कर्म के परिणाम है कि हाँ, कर्म के ही परिणाम है ये सब। सुख भी कर्म के वजह से, दुख भी कर्म के वजह से। हाँ, जितने भी संयोग मिलते हैं वे सब संयोग पुण्य पाप कर्म के वजह से मिलते हैं, जितने भी संयोग, ठीक है ना। माने ये सब पुण्य पाप कर्म के फल में मिलते हैं, उदय में मिलते हैं, ये सब नौ कर्म। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अंतरंग परिणाम है। और स्पर्श रसगंध वर्ण को कह दिया। स्पर्श छूना, छूने से जो पकड़ में आवे, जिसको टच किया जा सके, जैसे चखा जा सके वो रस, सूंघा जा सके वो गंध, और कलर जो है वो वर्ण। शब्द भाषा वर्गणा के परमाणु, बंध सघनता, और संस्थान आकार प्रकार, स्थूलता मोटा हो जाना, सूक्ष्मता पतला हो जाना आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नौ कर्म का परिणाम है। परिणाम है माने परिणमन है। कर्म का परिणाम देखिए, कर्म के परिणाम में मोह राग द्वेष और अंतरंग भावों को लिया है, और नौ कर्म के परिणाम में सब संयोगों को लिया है। तो कर्म के परिणाम में अंतरंग भाव कर्म लिए और नौ कर्म के परिणाम में ये सब संयोग लिए। अज्जू भैया, ये क्या लिखा है यहाँ? कर्म और नौ कर्म के परिणामों की बात कर रहे हैं और कह दिया वे सभी पुद्गल के परिणाम हैं। अरे सुख दुख को भी पुद्गल के परिणाम कह रहे हैं। आश्चर्य की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुख दुख भी पुद्गल कर्म के परिणाम है क्या? सुख दुख तो जीव के परिणाम है, राग द्वेष तो जीव के परिणाम है, विकारी भाव तो जीव के परिणाम है। बोले नहीं, सर्व विकारी भाव, सर्व सुख दुख ये सब पुद्गल के ही परिणाम हैं। और पुद्गल के परिणाम होने से, अब सुनिए जरा, परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है, होने से कर्ता कर्म पना है। बस अभी जिस प्रकार को हटा दो, परमार्थ से इसको भी हटा दो, तो सिर्फ इतना सा वाक्य पढ़ो। घड़े और मिट्टी के कैसा संबंध है? बोले व्याप्य व्यापक भाव। मिट्टी व्यापक है, घड़ा व्याप्य है। हमेशा जो विशाल होता है वो व्यापक होता है, और उसमें रहने वाली जो छोटी सी चीज़ होती है वो व्याप्य होती है। हमेशा ध्यान रखना, व्यापक है। बात करते हुए कहते हैं ना अपन, व्यापक दृष्टिकोण, विशाल। तो मिट्टी सब जगह पर रहती है, इसलिए मिट्टी व्यापक है। मिट्टी पिंड में भी थी, मिट्टी उसकी विविध प्रकार की अवस्थाओं में भी थी। घड़ा बन गया तो घड़े में भी मिट्टी थी, तो मिट्टी तो व्यापक है। व्याप्य कौन है वर्तमान अवस्था में? बोले घड़ा। तो घड़े और मिट्टी में परस्पर कैसा संबंध है? ये कह रहे हैं व्याप्य व्यापक संबंध है। सब जगह पर लगाइए। आटा व्यापक है, रोटी व्याप्य है। आटे से रोटी बनी है, आटे से बनने वाली रोटी में कौन व्याप रहा है? बोले आटा ही व्यापता है। कौन व्याप रहा है? जो व्याप रहा है वो व्यापक है, जो उस रूप हुआ है वो व्याप्य है। व्यापक व्याप्य, व्याप्य व्यापक, क्या व्याप्य व्यापक संबंध की बात कर रहे हैं। तो घड़े और मिट्टी में, आटे और रोटी में, अब दो उदाहरण यहाँ दिए हैं, आप दो के बीच बना लो, कितने भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए आप, ये कह रहे हैं जिस तरह मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है,
जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है। ये व्यापक किसका कर्ता होता है? जो व्याप्य है उसका कर्ता होता है। ये जो बात है ना, ये कुछ न्याय की बातें है, कुछ सिद्धांतों की बातें कह रहे हैं, न्याय सिद्धांतों की बातें कह रहे हैं, न्याय की बात को घटित करके बतला रहे हैं, एक कंसेप्ट दे रहे हैं। नया कंसेप्ट है व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा करने वाला कर्ता कर्म के संबंध में। किसको किसका कर्ता कहें? क्या हम किसको किसका कर्ता कहें ये बतलाइए। बोले जो व्यापक होगा वो कर्ता होगा कि किसका? अपने व्याप्य का कर्ता होगा। इस परिभाषा के अनुसार यदि घड़ा व्यापक, यदि मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है तो लगाइए वो मिट्टी जो व्यापक है वो कर्ता है और घड़ा जो व्याप्य है वो कर्म है। इस तरह से कर्ता कर्म संबंध कठिन नहीं है। व्याप्य व्यापक शब्द आपने पहली बार सुने होंगे इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। व्याप्य व्यापक भाव अभी यहाँ जो उस रूप परिणमित होता हो वैसा नहीं, अभी यहाँ स्वतंत्रतया कर्ता की परिभाषा देना चाह रहे हैं। कर्ता कौन होता है? तो आत्मा कर्ता है और क्रोधादि कर्म है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्रतया क्रोधादि को करे ऐसा नहीं बनता है। अभी बहुत सुंदर अच्छे ढंग से न्याय से ये बात समझा रहे हैं। बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आएगी। देखो आप, बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए वे सब परिणाम पुद्गल हैं, ये तो हो गई परमार्थ से। यहाँ से देखिए परमार्थ से, परमार्थ माने फैक्ट क्या है, परमार्थ माने हकीकत क्या है। जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है, घड़े और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से घड़ा और मिट्टी में कर्ता कर्मपना है। घड़ा और मिट्टी में कर्ता कर्मपना है क्योंकि घड़े में मिट्टी ही व्याप रही है, इसलिए कर्ता कर्मपना है। कौन व्याप रहा है? उस घड़े में कौन व्याप रहा है? उस घड़े में कौन फैला पसरा हुआ है? उस घड़े में व्याप्त कौन है? बोले मिट्टी। बोले जो व्याप्त है वही करता है। पूरे घड़े के रोम रोम में मिट्टी ही फैली पसरी हुई दिखाई देती है, इसलिए मिट्टी ही उसका करता है। इस तरह से उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के, पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो पुद्गल परिणाम है इसे तो लेना राग आदि, क्रोध आदि, सुख दुख आदि, द्वेष आदि, मोह आदि, ये सब तो हो गए कौन? पुद्गल परिणाम, ठीक है ना। और पुद्गल के, पुद्गल क्या है? बोले कर्म, कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय। बोले मोह आदि विकारी भावों के और मोह के उदय के परस्पर में व्याप्य व्यापक संबंध है। जब जब मोहादि परिणाम होते हैं तो नियम से उन मोहादि परिणामों में मोहनीय कर्म का उदय ही व्याप्त होता है। आत्मा नहीं, आत्मा नहीं व्याप्त है। आत्मा के साथ में उन मोहादि भावों की व्याप्ति नहीं बैठेगी। क्या समझ में आ रही है बात? मोहादि भावों के साथ में आत्मा की व्याप्ति नहीं बैठेगी। व्याप्ति किसके साथ में बैठेगी? बोले जहाँ जहाँ क्रोध का परिणाम होगा वहाँ वहाँ नियम से चारित्र मोहिनी नामक क्रोध कर्म की प्रकृति उसमें व्याप्त होगी। नियम है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए क्रोधादि परिणामों का, रागादि परिणामों का, विभाव भावों का व्याप्य व्यापकपना चूँकि कर्म के साथ में बन रहा है, द्रव्य कर्म के साथ में बन रहा है, इसलिए रागादि का कर्ता रागादि पुद्गल, मोहादि पुद्गल, और उन पुद्गल मोहादि परिणामों का कर्ता ये पौद्गलिक द्रव्य कर्म ही है। आत्मा इन मोहादि और रागादि का कर्ता नहीं है। ये बात कितने
सुंदर तर्क से, न्याय से सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहे हैं, घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। पुद्गल और पुद्गल का परिणाम, अभी मोहादि को पुद्गल का परिणाम कह दिया, क्योंकि ये मोहादि पुद्गल के परिणाम है, तो पुद्गल के परिणामों का में कौन व्यापेगा? मोहादि यदि पुद्गल के परिणाम है तो पुद्गल के परिणाम में कौन व्यापेगा? ये बताओ, पुद्गल ही व्यापेगा। अरे आटे से बनी हुई रोटी में आटा ही तो व्याप्त होगा, बेसन से बनी हुई मिठाई में बेसन ही तो व्याप्त होगा, दूध से बनी हुई मिठाई में दूध ही तो व्यापा है सर्वत्र। ख्याल में आ रही है क्या बात? जो जिससे बनती है जो चीज़, उसमें वही चीज़ व्याप्ति है। अभी ये प्रकरण थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये कई तरह से इन सब बातों को समझाएंगे, किस में कौन व्याप रहा है ये बतलाइए। जैसे मान लीजिए ये दीपावली के समय पर बनने वाले जिन उस मिठाई के परमाणुओं की बात करते हैं ना अपन, जो बन करके आते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो भी आपका हो नाम दो, ये जो हलवाई लोग जो बना देते हैं चाशनी के, ऐसे शेप दे देते हैं अलग अलग। अब वो जो शेप बन करके आया, लड्डू का शेप बन करके आया, मछली का शेप बन के आया, घोड़े का शेप बन के आया, तो बोले ये इसमें तो चीनी ही व्याप्त है। पतासे के बनते हैं ना इस तरह के, कई तरह के, तो बोले इनमें कौन व्याप्त है? बोले मिट्टी ही व्याप्त है इसमें। तो मिट्टी के हाथी में खिलौना है, हाथी मिट्टी का बना हुआ, उस मिट्टी के हाथी में बोले मिट्टी कहाँ है? बोले सब जगह मिट्टी मिट्टी है, जहाँ हाथ लगाओ, जहाँ छुओ, परमाणु परमाणु में, अंश अंश के अंदर मिट्टी 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 तो है। ऐसे ही पुद्गल का परिणाम के साथ पुद्गल द्रव्य को देख रहे हैं, तो पुद्गल के परिणाम में पुद्गल ही व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कर्ता कर्मपना उसके साथ में बनेगा। क्यों बनेगा उसका हेतु दे रहे हैं। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, हेतु दे रहे हैं यहाँ दीपेश जी, हेतु दे रहे हैं। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, जो स्वतंत्र व्यापक इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है। पुद्गल परिणाम स्वतंत्र व्यापक है, ये जीव उसके अंदर व्यापक नहीं होता। अरे जीव तो विकार करे, अज्ञान करे और ना करे तो वो आकर के चला जाए उदय, इस तरह है स्थिति। ये तो कैसी स्थिति है भाई साहब। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है। ऊपर भी लिखा है, देखो आप टीका की तीसरी लाइन में देखो, संस्कृत लाइन में 148 नंबर पेज पर ऊपर ही संस्कृत की तीसरी लाइन देखना, वहाँ लिखा है पुद्गल द्रव्येण कर्त्रा। पुद्गल द्रव्येण कर्त्रा, पुद्गल द्रव्येण, पुद्गल द्रव्य कैसे करता है? स्वतंत्र व्यापकेन, स्वतंत्र व्यापकेन, स्वतंत्रतया व्याप्त होने से। बोले उसमें किसी का कुछ नहीं है, वो खुद ही व्याप रहा है उसमें। क्रोध के परिणाम में, क्रोध परिणाम में क्रोध का उदय नियम से व्यापेगा। क्रोध कर्म के उदय के बिना क्रोध नियम से नहीं होगा। दोनों तरफा नियम है, ये व्याप्ति का नियम बतला रहे हैं यहाँ पर। जब जब क्रोध कर्म का उदय होगा, जब जब क्रोध कर्म का उदय होगा, तब तब नहीं, जब जब क्रोध करेगा, ऐसा लगाओ, वापस सुनना। जब जब ये जीव क्रोध करेगा तब तब नियम से क्रोध कर्म का उदय होगा। अब व्यतिरेक व्याप्ति लगाओ, जब जब क्रोध कर्म का उदय नहीं होगा तब तब नियम से क्रोध नहीं होगा। दो तरह की व्याप्ति होती है ना, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अभी यहाँ दोनों घटित होती है। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति कैसे घटित होती है? अभी गलत नहीं लगाना उसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं लगाना कि जब जब क्रोध कर्म का उदय होगा तब नियम से क्रोध होगा, ऐसा नहीं है। सुदीप जी ध्यान दीजिएगा,
जब जब क्रोध कर्म का उदय होगा तब तब कर्म का उदय होगा, तब तब क्रोध होगा, ऐसा नहीं है। व्याप्ति कैसे लगेगी बतलाइए। ऐसे लगती है कि जब जब क्रोध परिणाम होता है तब तब नियम से क्रोध का उदय होता है। ये है अन्वय। जहाँ जहाँ क्रोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नियम से क्रोध कर्म का उदय चल रहा है। ये लड़का गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके नियम से क्रोध कर्म का उदय चल रहा है। नियम हो गया। जहाँ जहाँ क्रोध परिणाम हो रहा है वहाँ वहाँ नियम से क्रोध कर्म का उदय होगा। अब व्यतिरेक व्याप्ति लगाइए। वो कैसे लगती है व्यतिरेक? जब जब क्रोध कर्म का उदय नहीं होगा तब तब नियम से क्रोध नहीं होगा। आइए जैन साहब, जब जब क्रोध कर्म का उदय नहीं होगा, जब जब क्रोध कर्म का उदय नहीं होगा तब तब नियम से क्रोध नहीं होगा। क्रोध कर्म के उदय के बिना कैसे हो जाएगा क्रोध? नियम से नहीं होगा। तो इसी तरह से ये यहाँ अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति लगती है और इस व्याप्ति के अनुसार व्याप्य व्यापक भाव को यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सन्मति जी साहब। ये कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। जीव उस क्रोध के उदय के साथ में व्यापे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्रोध कर्म का उदय आवे और ये जीव क्रोध नहीं करे, इसका मतलब क्रोध के साथ में क्रोध कर्म के उदय की व्याप्ति नहीं बैठ रही है। आत्मा के साथ में आत्मा करे ही करे, आत्मा उसमें व्याप्त होवे ही होवे, आत्मा के साथ में व्याप्ति नहीं बैठती। हाँ, कर्म के उदय के साथ में, कर्म के परिणाम के साथ में पुद्गल और कर्म दोनों ही पुद्गल हैं, दोनों की परस्पर में व्याप्ति बैठती है। इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो कर्ता बन जाता है। सोने से बनी हुई चीज़ सोने की है, साहब ये चांदी की चीज़ है, चांदी की है, चांदी की, कि इसमें चांदी कितनी है? बोले चांदी नहीं है इसमें। पागल समझ रखा है क्या? सोने के आभूषण है कि कितने कैरेट है, सोना कितना है, कितनी शुद्धता है? बोले नहीं, सोना नहीं है, सोने के आभूषण है। पागल हो क्या? सोने के आभूषण सोने के बिना नहीं बनते। सब आगे टीका में, कलश में, गाथाओं में इस प्रकरण को बहुत अच्छे से तर्क न्याय युक्तियों से आचार्य देव समझाएंगे। देखिए, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं यहाँ? पुद्गल परिणाम, पुद्गल परिणाम व्यापक कौन था? पुद्गल परिणाम तो व्याप्य है, परिणाम तो उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण, व्यापक कौन है? कर्म का उदय, वो व्यापक है। स्वयं व्याप्त होने के कारण ये पुद्गल परिणाम उसका कर्म है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर, पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त कर्म नौकर्म, ये पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से आत्मा ही है। अरे जब इसका करने वाला मालिक दूसरा बतला दिया तो सिद्ध हो गया ना कि ये नहीं है। जब हमने ये कह दिया कि इसका कर्ता कौन है, बोले पुद्गल इसका कर्ता है, तो फिर ये कहने की ज़रूरत है क्या कि आत्मा नहीं है? क्या अब ये कहने की ज़रूरत है क्या? माने प्रश्न उठता है, जीव पुरुषार्थ से क्रोध को रोक सकता है क्या? क्या माने जीव पुरुषार्थ से क्रोध को रोक सकता है क्या? अब इसको दोनों तरह की भाषा कह सकते हैं कि हाँ रोक सकता है साहब। तो फिर जीव ने पुद्गल को, कर्म को कैसे रोका? अब दूसरी तरफ से लगाओ। जीव जब उसका कर्ता नहीं बनता है और अपने ज्ञान भाव का ही कर्ता बनता है तो क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं होते, बस उसी को क्रोधादि को रोकना कहते हैं। श्याम सिंह विजी साहब, जीव जब क्रोधादि का कर्ता नहीं बनता, क्रोधादि का स्वामी नहीं बनता,
जीव जब अपने ज्ञान भाव का ही कर्ता बनता है तो क्रोधादि परिणाम सहज ही उत्पन्न नहीं होते और वे क्रोधादि भाव रुके हुए कहलाते हैं। इस तरह से जीव ने उनको रोका, ऐसा कहने की बात लागू होती है। देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ, किस तरह से समझा रहे हैं उसे। आत्मा नहीं है, बस आत्मा के साथ में संबंध नहीं है। उन पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थतः आत्मा नहीं है। परमार्थ से जीव क्रोधादि और विकारी भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को क्या समझाते हैं यार, कितनी सरलता से समझाते हैं। क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुम्हार की भांति, अब देखो ऐसा नहीं है कि आत्मा उस क्रोधादि के होने में था ही नहीं, आत्मा की सत्ता तो थी। अरे तो फिर साहब इसका मतलब पुद्गल परिणाम, पुद्गल कर्म का उदय करता है और पुद्गल परिणाम मोह आदि वो कर्म है। आत्मा का तो कुछ रोल नहीं है ना इसमें, आत्मा का तो कुछ भी रोल नहीं है ना दिनेश सिंह जी साहब। आत्मा में खत्म हो गई ना बात। अब पुद्गलों से क्या लेना देना है, पुद्गल में जो होता हो सो होता रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई साहब। आत्मा वहाँ बराबर निमित्त रूप से बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? जैसे घड़े और मिट्टी में तो परस्पर व्याप्य व्यापक संबंध था, लेकिन कुम्हार का उस घड़े के साथ में किसी तरह का व्याप्य व्यापक संबंध नहीं था। कुम्हार उसके अंदर नहीं मिल गया घड़ा बनने में। कुम्हार का घड़े के साथ में जिस तरह से व्याप्य व्यापक नहीं है। ये देखो कितना सुंदर घटित करते हैं आचार्य देव। क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को, पुद्गल परिणाम और आत्मा के संबंध की बात कर रहे हैं। घट और कुम्हार की भांति, मिट्टी और घट की भांति नहीं। हर्षवर्धन जी साहब, एग्जाम्पल में बात बदल गई है क्या? आगे आएगी चर्चा विस्तार से। माने घट और मिट्टी नहीं, घट और मिट्टी में तो कर्ता कर्म संबंध है, लेकिन घट और कुम्हार, घड़ा और कुम्हार, इसकी भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। कर्ता कर्मपना असिद्ध हो गया। अब यहाँ कर्ता कर्मपना नहीं है। देखिए वापस बोलता हूँ, 2 मिनट में बात समझ में आएगी। अत्यंत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। उपयोग एकाग्र करके सुनना, चित्त में प्रसन्नता व्याप्त होगी। 3 चीज़ें हैं यहाँ, घड़ा, मिट्टी और कुम्हार। क्या? घड़ा, मिट्टी और कुम्हार। घड़ा बना तो उस घड़े में कौन व्याप रहा है? बोले सुनो, असली कर्ता तो वो होगा जो खुद घड़े में व्यापेगा। ये तो हो गई कर्ता की परिभाषा। इस परिभाषा को यहाँ लिख लीजिए दिमाग में। जो व्यापेगा, स्वतंत्रपने व्यापेगा, वो कर्ता। बराबर। अब 3 चीज़ें देख रहे हैं अपन, घड़ा, मिट्टी और कुम्हार। तो घड़े में कौन व्याप रहा है? मिट्टी। घड़े में मिट्टी व्याप रही है। घड़े के रोम रोम में मिट्टी है। घड़े के परमाणु परमाणु मिट्टी के ही हैं। घड़ा मिट्टी से ही बना है। घड़े में मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। मिट्टी ने ही वो घड़े का आकार लिया है। ठीक है, तो घड़ा और मिट्टी, इनमें परस्पर में, चूंकि मिट्टी घड़े रूप से व्याप रही है, इसलिए मिट्टी ही घड़े का करता है। क्या? तो फिर घड़ा कुम्हार ने नहीं बनाया? कुम्हार ने नहीं बनाया कि हाँ नहीं बनाया। अभी आगे कहेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाएंगे। अभी आगे डरना नहीं, अभी आज खत्म थोड़ी ना हो रही है चर्चा। तो फिर घड़ा बना, उसमें कुम्हार करता नहीं था कि नहीं? कुम्हार करता क्यों नहीं था? क्योंकि कुम्हार इस घड़े में व्याप्त नहीं होता, इसलिए कुम्हार अकर्ता है, क्योंकि वो उसके साथ में व्याप्ति संबंध नहीं है। अब 3 चीज़ें यहाँ लगाओ। दूसरी चीज़, मोह राग द्वेष 1, द्रव्य कर्म का उदय 2 और आत्मा 3।
अब मोह राग द्वेष रूप परिणाम के साथ में, मोह राग द्वेष परिणाम के साथ में बोले कर्म का उदय व्याप रहा है, इसलिए कर्म का उदय तो मोह राग द्वेष का करता है क्या, लेकिन आत्मा का इस कर्म के साथ में व्याप्ता नहीं है, व्याप्ति संबंध नहीं बैठता है, इसलिए आत्मा इसका स्वतंत्रतया करता नहीं। उदय आएगा तो कर्ता बनेगा, स्वतंत्रतया करता। एक शब्द आया है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करने जैसा है। स्वतंत्रतया कर्ता की बात है, ऐसा नहीं है कि आत्मा करता नहीं है, आत्मा राग का करता है, आगे कहेंगे। जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले ये कह रहे हैं आत्मा राग का करता है, ये कहेंगे आगे। क्या समझ में आ रही है कि बात? आत्मा राग का करता है ये कहेंगे, आत्मा क्रोध का करता है ये कहेंगे, कहेंगे आगे। तो फिर अभी क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि स्वतंत्रतया करे उसे कर्ता कहते हैं, स्वतंत्रतया नहीं करता। हमने आपको कहा भाई साहब गुस्सा करो, गुस्सा करो, कर ही नहीं सकते। क्यों? जब तक कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक क्रोध नहीं कर सकता, स्वतंत्रतया करता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है क्या? आत्मा विभाव भावों का स्वतंत्रतया करता नहीं है, उदय के बिना कर्ता नहीं बन पाएगा। हंसो हंसो, हाथ से कर्म के उदय के बिना हंस नहीं पाओगे। शोक संतप्त हो जाओ, बोले शोक नामक कर्म प्रकृति के उदय बिना आप शोक संतप्त नहीं हो पाओगे। स्वतंत्रतया यहाँ कर्ता की परिभाषा क्या दी है? अभी यह परिणमति सहकर्ता वाली परिभाषा यहाँ नहीं लगेगी सुनील जी भाई साहब, यह परिणमति सहकर्ता वाली परिभाषा आगे बताएंगे, फिर उस हिसाब से राग का कर्ता आत्मा को ही कहेंगे, क्योंकि आत्मा ही राग रूप परिणमित हुआ है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, ये बड़ा गजब प्रकरण है भाई, समझो तो आनंद से ओतप्रोत हो जाओ, हैं, आनंद की लहर दौड़ने लगे। स्वतंत्रतया, स्वतंत्रतया करता, आत्मा कर्म का करता है या नहीं है? बोले स्वतंत्रपने करता नहीं। बोले क्यों साहब, आत्मा कर तो रहा है मोह, ये मोह आत्मा नहीं तो किया है, ये राग आत्मा नहीं तो किया है। बोले स्वतंत्रपने नहीं किया। अंदर में यदि दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी कर्म का उदय नहीं होता तो ये आत्मा कर नहीं सकता था मोह, इसलिए स्वतंत्रपने करता नहीं। अभी देखो, अब इसको यहाँ लगाओ, घड़ा मिट्टी और कुम्हार के ऊपर लगा करके देखें। घड़ा मिट्टी और कुम्हार, तो घड़ा बना, तो घड़ा बना। अब आप कह रहे हो साहब कुम्हार ने बनाया, बोले कुम्हार करता है या नहीं घड़ा बनाने का? कि साहब कुम्हार ही तो बनाता है, कुम्हार ही तो करता है। बोले नहीं 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 नहीं, कुम्हार स्वतंत्रतया करता नहीं है। कि क्यों? कि बिना मिट्टी के बना के दिखाए, बिना मिट्टी के कैसे बनाएगा घड़ा? तो कुम्हार बिना मिट्टी के जैसे घड़ा नहीं बना सकता, इसी तरह से आत्मा बिना कर्म के उदय के क्रोध नहीं कर सकता। कुम्हार जिस तरह से बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता, कुम्हार बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता, ऐसे ही ये आत्मा बिना कर्म के उदय से क्रोधादि विभाव भाव नहीं कर सकता। इसका मतलब स्वतंत्रतया नहीं है। तो जो स्वतंत्रतया होता है वो कर्ता होता है, वो कर्ता की परिभाषा है। जो स्वतंत्रतया करे वो करता है। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, बड़ा गजब की बातें हैं। पहली लाइन देखिए, क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को, पुद्गल परिणाम को और आत्मा को, इन दोनों को घट और कुम्हार की भांति, पुद्गल परिणाम और आत्मा, और इनको पुद्गल परिणाम को और आत्मा, कर्म नहीं, कर्म को अलग कर दिया हमने कर्म को अलग करके रख दिया। पुद्गल का परिणाम माने मोह राग द्वेष, इनको पुद्गल परिणाम कह करके पुकारा गया है, इन्हें कर्म के परिणाम कह करके पुकारा गया है मोह राग द्वेष को। तो पुद्गल परिणाम माने कर्म का उदय, कर्म मोह राग द्वेष, और आत्मा, द्रव्य कर्म को नहीं लेना अभी यहाँ, अभी आत्मा। बोले इन दोनों में कैसा संबंध है? बोले जैसा घड़ा, घट और कुम्हार में जैसा संबंध है। तो घट और कुम्हार में कैसा संबंध है? बोले व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। घट और कुम्हार में कैसा संबंध है? बोले व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है घड़े और कुम्हार में। व्याप्य व्यापक पना नहीं है घड़े और कुम्हार में, क्योंकि कुम्हार घड़े रूप से व्याप्ता नहीं है।
तो व्याप्य व्यापक भाव का अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। इसका मतलब कर्ता कर्मपना नहीं बनता है, कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। कुम्हार और घड़े के कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। इसी प्रकार आत्मा और ये रागादि परिणाम, इनके कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। कब? मोह कर्म के उदय के अभाव में। देखिए थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा सुंदर प्रकरण है भाई। वैसे तो इसकी काफ़ी घुटाई अभी हो गई है, कुछ और बाकी है, कल और कर लेंगे अपन, है ना। समय तो अपना हो गया है लगभग। माने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, अच्छा प्रकरण है। अभी इन बातों को और अच्छे ढंग से समझाया है। आप लोग विचार चिंतन करना, अपन कल ही करेंगे इसकी चर्चा, लेकिन आप खूब विचार करना, खूब चिंतन करना, खूब उपयोग को एकाग्र करके सुनने, समझने, जानने का प्रयत्न करना, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ये कर्ता कर्म संबंधी जो भूल है, कर्ता कर्म संबंधी जो भ्रांति है, इससे अनंत संसार खड़े हैं। अनंत संसार का कारण है कर्ता कर्म संबंधी भूल। और आचार्य देव यहाँ कर्ता कर्म संबंधी भूल मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, गहराई से, सूक्ष्मता से समझा रहे हैं। आज यहीं रोक रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा गरिष्ठ नहीं हो जाए, अभी जितना समझाया है उतना ही पच जाए। कल इसकी घुटाई करके और इस प्रकरण को और अच्छे से बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह अपन पॉलिशिंग कर देंगे इसके अंदर, तो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति हम यहाँ से लेते हैं। शाम को आज और कल भी 9:15 बजे स्पेशल प्रवचन जो हमारे चल रहे हैं, अतिरिक्त प्रवचन सहजता के लिए, आप उनका लाभ ले सकते हैं। पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं, 2 दिन और आज और कल चलने वाले हैं। 8 बजे जो चलता है वो यथावत चलता ही है, और ये रात को एक्स्ट्रा प्रवचन है सहज रहने के लिए, सहजता की कला, सुंदर प्रकरण है। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम।